नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिशामित एजुकेशन में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं ईपीएफओ की नई एसओपी गाइडलाइंस के बारे में। यानी अब जो है आप अपने फादर नेम में करेक्शन ऑनलाइन घर बैठे करा सकते हैं। यही नहीं, आप अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग में अगर आपकी गड़बड़ है या फिर डेट ऑफ लिविंग में गड़बड़ है, काम छोड़ने की तिथि में या जब ज्वाइन किए हैं कंपनी में, उससे संबंधित कोई भी अगर तिथि का करेक्शन कराना है वो भी आप अब घर बैठे कर सकते हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है कि आप फॉर्म भर दिए केवल और आपका जो है करेक्शन हो जाएगा। और ये आसान भी है, मैं कह रहा हूँ, और इतना आसान भी नहीं है। इतना आसान इसलिए नहीं है कि आपको जो है ना कुछ इसमें प्रूफ देने पड़ेंगे, वो प्रूफ जुटाने पड़ेंगे। अगर आप ये से जुटा लेते हैं तो आप घर बैठे करेक्शन ये आप आराम से करा सकते हैं। अगर आप प्रूफ नहीं जुटाते हैं तो आपके लिए जटिल हो सकता है। तो जो है आप अगर सीधे फॉर्म भर करके और सबमिट कर देते हैं तो उतना से आपका करेक्शन नहीं होगा। ईपीएफओ अपने एसओपी गाइडलाइन में जो करेक्शन को जो है दो कैटेगरी में बांटा है, एक माइनर और एक मेजर। यानी छोटा करेक्शन और बड़ा करेक्शन, यानी गलती आपकी एक छोटी है या बड़ी है, उसी के हिसाब से जो है ना आपको जो है प्रूफ देना पड़ेगा। प्रूफ का मतलब डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। अगर आप नेम करेक्शन करा रहे हैं तो उससे संबंधित आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज करें तो उससे संबंधित जो है आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। या फिर अपने फादर नेम में करेक्शन करा रहे हैं तो उससे संबंधित आपको जो है वो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे ईपीएफओ ने जो है बहुत ही आसान तरीके से बता दिया है। सीधे हम चलते हैं आपको स्क्रीन पे लेकर के। यहाँ पे ईपीएफओ ने एक टेबल बना दिया है जिससे हम लोग के लिए समझना आसान हो जाएगा। यहाँ हम सीधे टेबल 2 में आते हैं सीधे, ताकि उधर उलझने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टेबल 2 में बताया गया है कि मेजर करेक्शन क्या है और माइनर करेक्शन क्या है। तो अगर आप समझ जाते हैं इस चीज़ को, मेजर और माइनर, तो फिर आपको डॉक्यूमेंट जुटाने में आपकी किसी भी प्रकार की परेशानी आपको नहीं होगी और आप करेक्शन आप आराम से घर बैठे कर सकते हैं। इस चीज़ को जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको ध्यान से समझना है, उसके बाद ही आपको जो है करेक्शन के लिए अप्लाई करना है। नहीं तो आपसे गलती हो जाएगी और आपको वेट करना पड़ेगा, 10-15 दिन लग भी जाएंगे और उसके बाद करेक्शन भी नहीं होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन मैं 10-15 दिन जो बता रहा हूँ, इससे भी कम समय अब जो है आपको लगने वाला है। यानी 6-7 दिन में ही आपका जो करेक्शन है घर बैठे हो जाएगा, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को जुटा करके अच्छे से अप्लाई कर देते हैं तो सबसे पहले समझते हैं कि मेजर और माइनर ये ईपीएफओ का क्या है। तो देखिए यहाँ पे ईपीएफओ ने बता दिया टेबल नंबर 2 में, जैसे 1 नंबर में दिया है मेंबर नेम। मेंबर नेम का मतलब आपका खुद का नाम जो ईपीएफ में रजिस्टर्ड है। अगर अपने नाम में करेक्शन कराते हैं तो इसमें मेजर और माइनर में देखिए, तो मेजर में है कि अगर अपने नाम में 2 अल्फ़ाबेट्स अगर चेंज करते हैं 2 अक्षर तक, तो ये जो है उसको माइनर यहाँ पे बताया है 2 अक्षर तक। अगर आप 2 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा चेंज करते हैं अपने नाम में तो मेजर करेक्शन में आ जाएगा। दूसरा पॉइंट इसमें है, इफ़ लेस देन 2 अल्फ़ाबेट्स चेंज नेम ऑल्सो गेट चेंज फोनेटिकली। अगर आपको 2 जो है ना अक्षर से अगर आपका नाम बिल्कुल चेंज हो जाता है तो भी जो है मेजर करेक्शन में आएगा। उसको आपको मेजर के हिसाब से आपको जो है डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आपको देना पड़ेगा, तब जाके चेंज होगा, ठीक है। और माइनर में अगर जो है यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ एडिंग सरनेम इन केस ऑफ फीमेल आफ्टर मैरिज, अगर आपकी शादी हो जाती है, शादी नहीं हुई है, अगर आप जो है ना इसमें अगर सरनेम ऐड करते हैं तो इतना चेंज कराने के लिए आपको जो है ये माइनर समझा जाएगा। फिर ये यहाँ पे माइनर किसको बोला जाएगा, तीसरा में यहाँ पे पॉइंट है, इफ़ रिमूविंग सॉल्यूशन लाइक श्री, डीआर, मिस्टर, मिसिज, मिस, ये सब आप हटा देते हैं ना तो ये भी माइनर में आएगा। इसके लिए माइनर के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। दूसरा जो है आपको यहाँ पे ऐसे ही टेबल बनाया इन्होंने, 1 से लेकर के 11 तक आप कितने चेंज कर सकते हैं, 1 से लेकर 11 तक आप घर बैठे ये जो है ना चेंज करा सकते हैं। तो आपको ये जो ईपीएफओ ने एक बहुत ही बड़ी अच्छा पोर्टल ये लॉन्च कर दिया है। अब आपको ईपीएफओ को चक्कर नहीं लगानी पड़ेगी। इसमें दूसरा आप जेंडर चेंज कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ। काफ़ी सारे लोगों की जो होती है ना डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ होती है, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। इसमें मेजर वो है, अगर आपका 3 साल तक अपने डेट ऑफ बर्थ में चेंज कराते हैं तो वो जो है माइनर समझा जाएगा, और 3 साल से ज़्यादा कराते हैं तो मेजर समझा जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए, उदाहरण के लिए समझ लीजिए कि आपका जन्म 1990 में हुआ और आपका जो है ईपीएफ में जो है ना वो जो है 1993 है, तो ये 3 साल तक का अंतर है तो ये माइनर में आएगा। अगर 94 कर देते हैं ना तो ये 4 साल का अंतर हो जाता है तो ये मेजर में आएगा। तो मेजर के हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट क्या देना पड़ेगा मेजर और माइनर के लिए, वो आगे लिस्ट है, मैं वो भी लिस्ट आपको दिखाने वाला हूँ। वैसे ही चलिए देख लेते हैं। अगला पॉइंट 4 नंबर में है फादर नेम। अगर अपने फादर के नेम में करेक्शन कराना चाहते हैं तो इसमें मेजर और माइनर इसमें क्या है, तो मेजर के लिए इन्होंने दिया है इफ़ मोर देन 2 अल्फ़ाबेट चेंज। यानी आपका जैसे नाम था, मैंने जैसे बताया, अगर 2 अल्फ़ाबेट चेंज करते हैं तो वो जो है उससे ज़्यादा करते हैं, 2 अल्फ़ाबेट से ज़्यादा करते हैं तो मेजर में आएगा। और 2 अल्फ़ाबेट से कम करते हैं यानी 2 अल्फ़ाबेट तक तो माइनर में आ जाएगा। अगर आप 2 ही अल्फ़ाबेट चेंज करते हैं अक्षर और उससे आपका नाम लगता है, फादर का नाम चेंज हो गया, पूरा चेंज हो जाता है,
ऐसे प्रदर्शित होता है कि वो चेंज हो गया है, तो वो जो है मेजर में जो है समझा जाएगा और आपको मेजर के हिसाब से डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। वैसे ही आपके नाम की तरह ही बताया, जैसे इफ इंसर्टिंग नेम फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आपकी ईपीएफ प्रोफाइल में अगर आप मेंबर हैं, आपकी प्रोफाइल में फादर का नाम है ही नहीं, ब्लैंक है या बिल्कुल गलत है, तो उसको समझा जाएगा कि फर्स्ट टाइम आप इंसर्ट कर रहे हैं। कितने लोगों में पीएफ अकाउंट में देखा हूँ कि श्री लिखा हुआ रहता है, पूरा नाम नहीं रहता है, छूट जाता है या नाम ही नहीं रहता है, तो माना जाएगा कि आप फर्स्ट टाइम जो है अपने फादर का नाम उसमें इनरोल कर रहे हैं। तो उस परिस्थिति में जो है ये मेजर में आएगा और इसके हिसाब से आपको मेजर का डॉक्यूमेंट प्रूफ देना पड़ेगा। और वैसे ही है माइनर के लिए, मैंने जैसे बता दिया। दूसरा, इफ़ रिमूविंग ओनली सॉल्यूशन लाइक श्री, अगर अपने फादर के नाम से श्री, मिस्टर ये सब हटाना चाहते हैं तो माइनर में आएगा, माइनर के हिसाब से डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। वैसे ही 5 नंबर में रिलेशनशिप, ये माइनर में आता है, इसमें माइनर मेजर नहीं है। 6 नंबर में मैरिटल स्टेटस, इसमें भी माइनर मेजर है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लिविंग, इसमें माइनर मेजर। जैसे डेट ऑफ ज्वाइनिंग में देखिए मेजर और माइनर क्या इन्होंने बताया है, चेंज आफ्टर द डेथ ऑफ द मेंबर, यानी अगर कोई ये मतलब ये रेयर केस है कि किसी मेंबर की डेथ हो जाती है, उनके घर वाले द्वारा अगर नाम चेंज किया जाता है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज किया जाता है तो मेजर में आएगा, नहीं तो ये माइनर में आएगा, ये रेयर केस होता है। ऐसे ही आप जो है ना नेशनलिटी आप भी ये चेंज कर सकते हैं माइनर मेजर दे करके। तो ये 11 तक जो इसमें एक और चीज़ है, आधार नंबर, अगर आप जो है ना आधार नंबर उसमें चेंज कराते हैं तो ये जो है मेजर में आएगा, इसके लिए आपको मेजर का प्रूफ देना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आगे चल के मैं डॉक्यूमेंट्री प्रूफ बताऊंगा कि माइनर और मेजर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, तो ये चलते हैं 4.9 में। ईपीएफओ के एसओपी जो है 4.9 में आप भी दे सकते हैं। इस एसओपी की कॉपी जो है इसका लिंक मैं वीडियो के लिंक में मैं अटैच कर दूंगा, वहाँ से डाउनलोड करके आप देख भी सकते हैं। तो ये क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे हैं आपको मिल जाएगा 4.9 में। मैं यहाँ पे समझा भी देता हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, यहाँ पे सबसे पहला है 1 नंबर में फॉर माइनर चेंज। अगर आप छोटा करेक्शन कराते हैं, जैसे मैंने पहले बता दिया कौन छोटा है कौन बड़ा है, कौन माइनर कौन मेजर है, तो इस हिसाब से जो है माइनर के लिए एटलीस्ट 2 डॉक्यूमेंट यानी 2 डॉक्यूमेंट प्रूफ देना है, प्रूफ में 2 डॉक्यूमेंट देना है। और अगर मेजर है तो 2 नंबर में लिखा है एटलीस्ट जो है 3 डॉक्यूमेंट देना है। अगर आपका जो बड़ा चेंजेज है तो इसमें 3 डॉक्यूमेंट देना है और माइनर के लिए 2 देना है। अब इतना आप समझ जाइए कि कम से कम मतलब आपको तो कोई भी चेंज के लिए नाम और फादर नेम डेट और डेट ऑफ बर्थ है ना, इतने के लिए आप 3 डॉक्यूमेंट रेडी करके रखिएगा ही। अगर नहीं होता है तो आप देख लीजिएगा मेजर है माइनर आपका चेंज, और उस हिसाब से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है। चलिए मैं आपको ले जाता हूँ एनेक्जर 1 में, यानी एनेक्जर 1 में आप देख सकते हैं कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट देना है माइनर और मेजर के लिए। तो यहाँ पे जो है ना ईपीएफओ ने एक अपने एसओपी में बहुत ही अच्छा एक शानदार टेबल बना रखा है, आप इसे आराम से समझ सकते हैं, किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं होगी। एक बार आपको एसओपी खोलना है और जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आपको देखना है, किसी प्रकार की कन्फ्यूजन नहीं होगी और इसे देख करके अपना डॉक्यूमेंट प्रूफ आप खुद से अटैच कर सकते हैं। इसमें देखिए टेबल ए में लिखा हुआ है कि नेम एंड जेंडर, यानी कहने का मतलब नाम और जेंडर में चेंज कराते हैं ना, तो जैसे माइनर के लिए मैंने पहले बताया 2 डॉक्यूमेंट, मेजर के लिए 3 डॉक्यूमेंट देना है। तो इसमें से आपको चुन लेना है। इसमें देखिए 1 से लेकर के यहाँ पे 20 तक नंबर है, इसमें से कोई भी आपको मेजर के लिए 3 देना है और माइनर के लिए 2 डॉक्यूमेंट देना है, यानी 20 टोटल यहाँ पे लिस्ट दिए गए। इसमें से कोई तो आपके पास होगा ही 2-3 डॉक्यूमेंट। जैसे मैं बता देता हूँ, आधार कार्ड मैंडेटरी है तो आपके पास होगा ही 1 डॉक्यूमेंट, ये हो गया। बर्थ सर्टिफिकेट हो सकता है, चलिए नहीं है किन्हीं के पास, ड्राइविंग लाइसेंस भी हो सकता है बहुत सारे लोग का, तो 2 डॉक्यूमेंट ये हो गया। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिक आप दे सकते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, उस पर जो है ना डेट ऑफ बर्थ होता है या नाम होता है क्लियर, उसको जो है ना ईपीएफओ एक्सेप्ट कर लेगा। 3 है। अगर इतना नहीं है ना तो अपने प्रधान से लिखवा के इसके जगह पे जो है दे सकते हैं, वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। चौथा डॉक्यूमेंट है पैन कार्ड। आजकल तो हर किसी के पास पैन कार्ड भी होता है। और आगे है राशन कार्ड, वोटर ई कार्ड। ये तो 6 डॉक्यूमेंट ऐसे ही हैं जो आपके पास होंगे ही होंगे, इसमें से आपको 2-3 जुटाना है। ये कोई बड़ी मुश्किल काम नहीं है अपने नेम के लिए। अब चलिए अगला देख लेते हैं, जैसे टेबल बी में डेट ऑफ बर्थ, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। अब आपको डेट ऑफ बर्थ में मेजर और माइनर के लिए कैसे आप जो है ना 2-3 डॉक्यूमेंट जुटा सकते हैं। यहाँ पे है बर्थ सर्टिफिकेट इशू, बहुत सारे लोग के पास बर्थ सर्टिफिकेट होता है, अगर नहीं है तो आप बनवा भी सकते हैं। यहाँ पे जो है ना एसएलसी दे सकते हैं आपने, जैसे नेम वाले में भी था, यहाँ पे एसएलसी यानी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिक में आप पढ़े हैं तो वो भी दे सकते हैं। आधार कार्ड दे सकते हैं। 3 तो डॉक्यूमेंट ऐसे ही आपको हो गया, इसमें से कोई भी दे सकते हैं। पैन कार्ड भी यहाँ पे लिख दिया, यानी पैन कार्ड भी एक्सेप्टेबल है डेट ऑफ बर्थ चेंज करने के लिए, ये भी लिया जा सकता है। तो ये इस तरह से लग रहा है कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट हो जाएगा, 3 डॉक्यूमेंट पूरे हो जाएंगे और आपका चेंज भी हो जाएगा। अब चलिए अगला टेबल देख लेते हैं, चौथा टेबल में है फादर, मदर नेम और रिलेशनशिप, यानी 3 चीज़ इतना चेंज कराने के लिए, फादर का नाम, मदर का नाम और रिलेशनशिप अगर चेंज करना चाहते हैं तो इसमें यानी टेबल नंबर सी में आपको आ जाता है। इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो पहला है राशन कार्ड भी आपके पास अवेलेबल हो सकता है।
अगर आपके जो है फादर का पेंशन कार्ड होगा तो वो भी दे सकते हैं, या आपका हो खुद का तो दे सकते हैं। उसमें लिखा रहता है मैरिज सर्टिफिकेट जो है ना, आप ये भी दे सकते हैं अगर फादर का नाम चेंज उसमें कराना चाहते हैं। फोटो आईडी कार्ड, फोटो आईडी कार्ड में यहाँ पे लिखा हुआ है कि इशूड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। जो है ना वोटर आईडी कार्ड होता है ना, वो भी फोटो आईडी कार्ड होता है, उससे भी आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि वोटर आईडी कार्ड नहीं एक्सेप्टेबल है। पहले वाले लिस्ट में जो नाम था आपको उसमें लिखा हुआ था वोटर आईडी कार्ड, और आजकल पैन कार्ड भी जो है उस पर भी फ़ोटो आ रहा है, उस पर फ़ोटो है तो वो भी आप दे सकते हैं और एक्सेप्ट हो जाएगा। उसमें फादर का नाम लिखा होनी चाहिए, ये नहीं कि नहीं लिखा होना चाहिए, तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा इतना। यानी आपको 3 डॉक्यूमेंट, मेजर के लिए या माइनर के लिए 2 डॉक्यूमेंट, ये जरूर आप याद रखिएगा। और ये जो डॉक्यूमेंट है ना, ऑनलाइन खुद से अटेस्टेड साइन करके आप जो है उससे जो है अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसे ही ईपीएफओ ने जो है ना टेबल बना रखा है। टेबल डी में मैरिटल स्टेटस चेंज करने के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, टेबल ई में डेट ऑफ ज्वाइनिंग के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। अब डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ लिविंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना, कई सारे लोग को कन्फ्यूजन होगी। इसमें जो है ना आपको ईसीआर कॉपी चाहिए। ईसीआर कॉपी आप कौन देगा, आपकी कंपनी देगी, ठीक है ना, उससे आपका चेंज हो जाएगा। दूसरा, आपके पास पे स्लिप अगर होगा उससे भी आप अटैच कर सकते हैं, 2 प्रूफ है। और तीसरा अटेंडेंस रजिस्टर, अटेंडेंस रजिस्टर वो भी आपकी कंपनी से मिल जाएगी। यानी अगर डेट ऑफ ज्वाइनिंग जा रहे हैं देखने, चेंज करने जा रहे हैं, या डेट ऑफ लिविंग यानी छोड़ने की तिथि चेंज करने जा रहे हैं, तो इसमें आपकी कंपनी की हेल्प लेनी पड़ेगी कि उसे अटेंडेंस रजिस्टर चाहिए, ईसीआर चाहिए कॉपी, और आपका जो है पे स्लिप चाहिए। ये तीनों चीज़ अपलोड करना पड़ेगा तब जा करके चेंज होगा। और अगर आपको घर बैठे मिल जाता है, कंपनी आपको दे देती है, तो आप वहीं से अपलोड कर सकते हैं और कंपनी से अप्रूव भी कर देगी, तो आपका जो घर बैठे भी चेंज हो सकता है। तो ये था डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड डेट ऑफ लिविंग यानी रिजाइनेशन का था। वैसे ही यहाँ पे टेबल जी भी है, डेट ऑफ लिविंग, और यहाँ पे रीजन ऑफ लिविंग, यानी पहले एक रीजन ऑफ लिविंग था, क्यों आपने रीजन ऑफ लिविंग का मतलब क्यों आपने छोड़ा। जैसे वहाँ पे सी आता है, शॉर्ट टर्म सर्विस की वजह से छोड़ा। मैक्सिमम लोग का शॉर्ट टर्म सर्विस होता है, उस वजह से लोग जो है जॉब छोड़ते हैं। और काफ़ी कम लोग धीरे धीरे जो है कि रिटायरमेंट पे छोड़ते हैं। तो ये यहाँ पे मतलब रीजन ऑफ लिविंग का मतलब रिटायर हुए हैं या शॉर्ट सर्विस की। इसके लिए नेशनलिटी चेंज करने के लिए ऐसे ही डॉक्यूमेंट है, आधार चेंज करने के लिए उन्हें दे रखा है। तो इतना सारा ये लिस्ट जो है, टेबल जो है यहाँ IHI तक बना रखा है। इस टेबल से आप देख सकते हैं कि कौन सी डॉक्यूमेंट आपको देना है। पहले जैसा अब कन्फ्यूजन नहीं रहा, पता ही नहीं चलता था पहले आपको कौन सी डॉक्यूमेंट देना है, कौन सी नहीं देना है, क्या अटैच करें क्या नहीं अटैच करें। तो ये अब कन्फ्यूजन दूर हो गया है। और सबसे अच्छी बात कि आपको ऑनलाइन घर बैठे पोर्टल मिल गई, वहाँ से आप चेंज करा सकते हैं। तो चलिए, आशा है कि आप इस SOP के न्यू गाइडलाइन प्रोसेस को आप समझ गए होंगे जैसे मैंने बताया। फिर भी किसी भी प्रकार की आपको कन्फ्यूजन होती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी कमेंट की रिप्लाई ज़रूर करेंगे। अगर किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट सिलेक्शन में या भरने में कन्फ्यूजन हो सकती है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, या फिर उसकी स्क्रीनशॉट डालिए, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और बाय।